कैसा लगता है जब आपको पता चले कि आपके माता पिता में से एक के किसी और से संबंध है। ऐसी ही एक कहानी 24 साल के उस लड़के ने बताई, जिसने अपने पिता के साथ कई साल बिताए, जो उनकी मां को धोखा दे रहे थे। इस दौरान वे गुस्से, उदासी और अकेलेपन की भावनाओं से भी गुजरे। उन्होंने बिना अपनी पहचान बताए अपनी कहानी सुनाकर उन लोगों की मदद करने की कोशिश की, जो ऐसी ही परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। मैं 18 साल का था और किसी त्योहार से वापस आया था। मैं बाथरूम में गया तो मैंने नहाने की जगह के एक साइड में एक फोन देखा। मैं जानता था कि ये मेरे पापा का फोन है, क्योंकि ऐसा ही फोन मैंने उनकी कार में भी कुछ साल पहले देखा था, जब मैं किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा था। लेकिन तब मैं ऐसा कुछ भी सोचने के लिए बहुत छोटा था। लेकिन अब मुझे थोड़ा संदेह हुआ। मैंने उसे उठाया, उसमें कोई पासकोड नहीं लगा था। जैसे ही मैंने देखना शुरू किया, मैंने देखा कि उसमें किसी महिला के भेजे संदेश थे। मैंने उनमें से किसी को नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं बहुत गुस्से में था। सब कुछ मेरी आंखों के सामने स्पष्ट होना शुरू हो गया, लेकिन मुझे लगा कि किसी के साथ संबंध होने के ये सबूत काफी नहीं है, कि उनकी किसी भी मैसेज से ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं नहाया, थोड़ा शांत हुआ और फिर अपने कमरे में चला गया। मुझे पापा के सीढ़ियों से ऊपर आने की आवाज सुनाई दी। मैंने उन्हें कमरे में बुलाया और उन्हें फोन दिखाया। उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। उन्होंने फोन लिया और नीचे चले गए। फिर वो कुत्ते के साथ ऊपर आए और कहा, ठीक है, तो चलो बात करने चलते हैं। टहलते समय मैं थोड़ा घबराया हुआ था। मेरे लिए उनके सामने जाना इतना मुश्किल कभी नहीं हुआ। उन्होंने उसे ऑफिस की एक दोस्त की तरह बताया, जिसे वे ऑफिस के मुश्किल समय से बाहर निकलने में मदद कर रहे थे। उन्होंने कहा, मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं हैं, और मुझे नहीं लगता था कि एक महिला होने के नाते तुम्हारी माँ इसे समझ पाती। उस समय मेरा दिमाग ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या कह रहे थे। जैसा उन्होंने कहा, मुझे मानना पड़ा। जो हुआ उस पर सही बर्ताव करने के लिए उन्होंने मुझे धन्यवाद किया। जल्द ही 2 साल बीत गए और मेरे दिमाग में वही सब चल रहा था। मेरे पापा नए फ्लैट में शिफ्ट होने में मेरी मदद कर रहे थे। उन्हें एक नया आईफोन मिला। उन्होंने मेरी एक फोटो ली और किसी को भेज दी। इसके बाद मैंने अपनी मम्मी को मैसेज कर पूछा कि क्या पापा ने उन्हें मेरी फोटो भेजी है। उन्होंने कहा, क्या? मुझे तो पापा ने कोई मैसेज नहीं किया। मेरे दिमाग में कुछ चलने लगा। मैं उनके पीछे गया और देखा कि वे किसी सुमित नाम को मैसेज कर रहे थे। मुझे पता था कि ये एक नकली नाम था, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि उनका सुमित नाम का सच में कोई दोस्त है। पापा आज रात मेरे पास रुक रहे थे और मुझे उनका फोन देखना था। इसलिए आधी रात में मैं उनके कमर में रेंगते हुए गया, फोन लिया और नीचे जाने लगा। मेरे पापा कमरे के बाहर आए और कहा, क्या मुझे मेरा फोन वापस मिल सकता है? उन्होंने मुझे पकड़ लिया था। मैंने एक बहाना बनाया कि मुझे अलार्म लगाने के लिए फोन की जरूरत थी। अगली सुबह हम नाश्ते के लिए गए और फिर वो चले गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये सच में बहुत अजीब था। अगले 6 महीने भी गुजर गए। मेरे दिमाग से सब कुछ निकल गया। आज मेरे पापा का जन्मदिन था। मैं पापा मम्मी के साथ रेस्तरां जा रहा था। हम मेरी छोटी बहन से मिलने जा रहे थे, लेकिन उसे आने में देर हो गई और पापा अपना आपा खो बैठे। वे मुड़े और वापस घर जाने के लिए चिल्लाने लगे। मुझे सच में गुस्सा आने लगा और उनके पीछे गया, चिल्लाया और उन्हें डरपोक पुकारा। अचानक मेरे मुंह से निकला, सुमित कौन है? वे पीछे मुड़े और उनका पूरा चेहरा सफेद पड़ गया था।
वे उस सवाल को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे, कहने लगे, इस बारे में बात करना बंद करो। वापस घर आए लेकिन हमारे पास अंदर जाने की चाबी नहीं थी। ये बहुत ही अजीब एहसास था और मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे। मैंने उन्हें गले लगा लिया। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। वे जानते थे कि मेरे अंदर कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी हम उस पर बात नहीं करते। मेरी मम्मी और बहन को लगा कि हमारी बहस हुई थी। मुझे लगा कि मैं अपनी बहन को ये सब नहीं बता सकता, क्योंकि वो तब स्कूल में पढ़ती थी। मुझे ये सब अपने तक ही रखना पड़ा। अकेलापन महसूस करना और एक बोझ के साथ जीना बहुत ही डरावना है। अगर आप भी इसी स्थिति में हैं, तो आप किसी रिलेशनशिप काउंसलर से मिल सकते हैं। अगर किसी को घबराहट महसूस हो रही है या कोई चिंतित है, तो डॉक्टर से मिलना एक ऑप्शन हो सकता है। अगर आप अभी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हैं और आपके टीचर विश्वास करने लायक हैं, तो उस समय वे समझ जाएंगे कि आपका व्यवहार या पढ़ाई में बदलाव हो रहा है। आप परिवार के अन्य सदस्य, किसी अंकल या आंटी के पास भी जा सकते हैं और माता पिता से बात करने के लिए कह सकते हैं। आखिर में मुझे लगता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जो आपकी मुश्किल समय से निकालने में मदद करेगा और ये स्वीकारने में भी मदद करेगा कि ये सब आपकी जिम्मेदारी नहीं थी। लगभग 2 साल बाद मुझे अपनी बहन का एक मैसेज मिला, क्या मैं कॉल कर सकती हूँ? वो बुरी तरह रो रही थी। उसने कहा, हे भगवान, पापा मम्मी के साथ धोखा कर रहे हैं। मेरी तरह उसने भी उनके फोन में सुमित के मैसेज देखे थे। उस समय मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। मैंने फैसला किया कि मैं उनसे फोन पर बात करूंगा। मैंने कहा, मैं और मेरी बहन दोनों जानते हैं, आपको मम्मी को बताना चाहिए, नहीं तो मेरे लिए आपके साथ किसी भी तरह का रिश्ता रखना मुश्किल होगा। वो पूरी तरह शांत थे। कॉल के आखिर में उन्होंने कहा, बताने के लिए शुक्रिया, इससे मुझे बहुत मदद मिली। लेकिन मुश्किल बात यह थी कि माँ को पता चलने के बाद से पापा का व्यवहार कैसा रहा। वे उन्हें किसी भी तरह के रखरखाव और अन्य सामान के लिए पैसा नहीं दे रहे थे, जिससे उनका जीवन और मुश्किल हो गया। उन्होंने एक बहुत ही घटिया बात भी की। क्रिसमस पर एक कंप्यूटर मेरी बहन को मम्मी पापा की तरफ से मिला था, जिसे वापस करने की मांग मेरी माँ से की गई। मैंने उन्हें कॉल कर कहा कि इन सब में मेरी बहन को मत लाओ। अगले दिन उन्होंने हम दोनों को एक नया मैसेज किया कि यही अच्छा होगा कि हम संपर्क में न रहें। मम्मी और पापा तलाक ले रहे हैं और मुझे लगता है वो किसी दूसरी महिला के साथ हैं। मैं अभी इस पर काम कर रहा हूँ कि भविष्य में हम किस रिश्ते को मजबूत रख सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कहानी मजेदार को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।